Good afternoon, everyone. Let's begin with a word of prayer. आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this time that you have given us. धन्यवाद देते हैं ये जो समय आपने दिया है। Lord, even as we spend time in your word, हम आपके वचन के साथ जैसे समय बिताते हैं, we pray let the Holy Spirit give us revelation, हे प्रभु परमेश्वर आपके निगुट चीजों को बताइएगा, that, Lord, we will be able to discover your purposes for our lives ताकि आपका उद्देश्य जो है हमारे जीवन के लिए उसको हम जान सके and be able to walk in it. और उस पर चल सके। पिता In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. So let's continue with the study on fulfilling God's purpose for our lives. आइए हम जो कल से शुरू किए थे, जो परमेश्वर का उद्देश्य जो है हमारे जीवन में उसको किस प्रकार से पूरा करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। And yesterday we said that God has a plan and a purpose for each one of us. हमने कल देखा था कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य और एक उचित योजना है And we can know that plan and purpose. और हम वो योजना और उद्देश्य को जान सकते हैं। So for us to understand that plan and purpose, there are a few guideposts that we have looked at. और उस बातों को, उस उद्देश्य और उसको जानने के लिए हमने कल से देखना शुरू किया था। कुछ मार्गदर्शी सूचियां जो था वो उसको देखा था। And we said that the first one is to recognize the general teaching of God's word. और पहला हमने देखा था कि जो परमेश्वर के वचन है उसको पहचानना। Secondly, we said that we have to recognize some seeds in our lives. और दूसरा हमने देखा था कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में बीज बोए हैं उसको पहचानना। So seeds, we said, would be some special ability, a skill or talent that we have. और बीज के बारे में हमने देखा था कुछ प्रत्येक तरीके का जो गुण आपके अंदर हो या प्रत्येक तरीके के अच्छाइयां जो प्रभु ने डाला है वो हो, Or an experience that provides you with a unique opportunity compared to others. और ये भी हो सकता है कि आपके द्वारा जो गुजरे हुए आप जो अनुभव करते हैं उसके बारे में आप समझ पाएं कि ये मेरा एक उद्देश्य है। For example, Moses was the only child that, we know that all the other male children of his age were killed, but Moses was the only one who had this experience of getting into Pharaoh's palace. और यहूदियों के बच्चों को, अगर इब्रानियों बच्चों को देखेंगे तो मूसा के जैसे किसी को भी एक मौका नहीं मिला ताकि वो लोग जो है राजघराने में पले बढ़े। But that was his special seed because it helped him later on lead his people. और ये जो था एक प्रमुख बीज के समान था जो आगे चलकर उसको इजरायलियों को अगुवाई करने में सहायक बना। So we need to recognize the seeds in our lives. और हमें जो है हमारे जीवन में यह परमेश्वर ने जो बीज बोया है उसको जानना जरूरी है। The third one we said is to recognize the stirring within. और तीसरा हमने देखा था कि परमेश्वर हमारे मन के अंदर जो उत्तेजनाएं देता है उसको पहचानना। So we all have different matters on which we feel very passionate about. हमारे जीवन में कई बातें हैं जिसके बारे में हमें उत्तेजना मिलता है। And depending on what is it that we are very interested in, we know the direction in which God is leading us. और जिस कार्य के ऊपर हमें उत्तेजना मिलता है उसके अनुसार हम पहचान पाते हैं कि परमेश्वर का मेरे जीवन में उद्देश्य क्या है। So if you take up prophet Samuel in the Bible, भविष्यवक्ता समूएल के बारे में अगर हम देखें, we read that when Samuel was born, the word of the Lord was rare, meaning prophetic words and prophecy was not practiced well.
और हम देखते हैं कि शमूएल भविष्यवक्ता का जन्म हुआ था, तो परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है कि अब से परमेश्वर का वचन सुनना शुरू हुआ, क्योंकि तब तक जो था भविष्यवाणियां और परमेश्वर के वचन जो है रुक गए थे, लेकिन अब शमूएल के समय से वो आरंभ हुआ। Why did Samuel begin to we see that Samuel was the one who started training young prophets. और हम देखते हैं कि शमूएल भविष्यवक्ता ऐसा एक व्यक्ति था जो जवान भविष्यवक्ताओं को सिखाने का काम करता था। Why did Samuel train young prophets? क्यों जवान भविष्यवक्ताओं को शमूएल ने सिखाना शुरू किया? Because in his own experience he did not have the opportunity to learn from any prophet. क्योंकि उसके जीवन में कभी भी उसको ऐसा मौका नहीं मिला कि कोई उसको इस भविष्यवाणी के विषय में सिखा सके। So in his heart he was stirred to make that happen for another person. और उसके मन में, शमूएल के मन में एक उत्तेजना हुआ कि मुझे जो है दूसरे जवानों को इस भविष्यवाणी की सेवकाई में सिखाना है। So that is the stirring in Samuel's heart. वो था जो शमूएल के जीवन में जो एक उत्तेजना का कारण बना। So similarly, what is it that drives you? और उसी प्रकार हमारे हृदय में क्या है जो हमें आगे की ओर बढ़ाता है? What is it that gets your attention? और वो क्या चीज है जो मेरे ध्यान को लगवाता है? What is it that you're constantly thinking about, praying about? और क्या ऐसा चीज है जो मैं निरंतर सोचता रहता हूं और प्रार्थना करता रहता See, हूं? for all of us, it might be something different. हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग बातें होता है, But we need to identify that because that also indicates what God wants us to do. क्योंकि और वो चीजों को जो मुझे प्रेरित करता है, उस चीजों को जानना पहचानना जरूरी है, क्योंकि वो होगा प्रभु का उद्देश्य मेरे बारे में। Okay, and we said the fourth guidepost is to recognize the grace of God which is given to you. और चौथा जो मार्गदर्शी देखा था हमने, वो है परमेश्वर का कृपा को पहचानना। And along with the grace of God is God's enabling or God giving us the ability to do what He wants us to do. कृपा वो चीज है जो हमें करना है, उसको करने में एक सहायक प्रभु की तरफ से एक सहायता मिलता है। You know, sometimes we see people and they're doing some wonderful work and we think they have the grace to do it. और कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जो है कई बातों को अच्छे से करते हैं, तब हम ये सोचते हैं या समझते हैं कि उनके अंदर एक प्रत्येक कृपा है उस चीज को करने के लिए। That they are able to do it, but then others may not be able to do it because they don't have the grace to do it. उनके पास उसको करने की एक अलग सा एक कृपा हो सकता है जो दूसरों के पास नहीं हो। So in the same way, what is the grace that God has given us or given me? और उसी प्रकार मुझे पहचानना है कि प्रभु ने मुझे वो वैसा क्या कृपाएं दिए हुए हैं। Okay, so what we will do right now is we will take maybe about half a minute and I want you to talk to the person who's sitting next to you. और अभी हम क्या करेंगे, एक हाफ Half a minute. एक 30 सेकंड जो है, आधा मिनट आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ। आपके पड़ोस में जो बैठे हुआ है या बैठी है, उनके साथ थोड़ा आप डिस्कस करें। So just share with them what is the stirring in your heart and what do you think is the grace that God has given to you. आप आपस में ये वार्तालाप करें और समझने की कोशिश करें कि मुझ में प्रभु ने क्या वो कृपा दिया हुआ है और क्या ऐसा चीज है जो मुझे किसी चीज के प्रति या सेवकाई के प्रति उत्तेजना देता है। Okay, so it's okay, there is no right or wrong answer. यहाँ पे कोई गलत या सही सवाल नहीं है। Whatever you feel is the grace that you have and the stirring in your heart, you can share.
और जो कुछ आपके मन में उत्तेजना उत्पन्न करने वाली बात है या उसको जो प्रभु से कृपा प्राप्त किया है किसी विषय पर, वो आप यहाँ पर बांट सकते हो। Okay, two things. So, stirring and grace, can you just share it with somebody who's sitting next to you? आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके साथ आप आपके अंदर जो उत्तेजना, किस विषय के ऊपर उत्तेजना होता है उस विषय के बारे में बांटे, और आपके अंदर वो सेवकाई करने के लिए जो कृपा प्रभु ने दिया है उसके बारे में भी आप डिस्कस करें। Okay, ठीक ठीक है? है? हाँ. Okay, then go ahead. Let's just take some time, share with your friends, and then we will come back. The gift that you are saying about the talent that you can tell it in this word, Tofa. Tofa. Okay. Yes, Master. I understand better. Yes, While translating, still my one side of the mind is. yeah. No, it's. Problem is I in Madhya Pradesh. We don't say धन्यवाद, we say shukriya. Okay. That's it. Many people I say thank you, shukriya. What is that? For a second, then I will have to say धन्यवाद. Okay, so I feel like as you're talking, you're identifying more than one grace, right? More than one stirring. So much is there inside all of us. आप लोग जैसे एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके अंदर बहुत सी बातें हैं जो उत्तेजित करते हैं आपको, बहुत ही सी बातें हैं जो आपको प्रभु के पास से पाया हुआ कृपा है। So don't forget these things. आप ये चीजों को भूलना नहीं। Don't put it inside the cupboard and lock it. आप जो है कबर्ड के अंदर उसको रख के, संदूक के अंदर रख के ताला लगा मत देना। Start praying about these things. उस चीजों के बारे में प्रार्थना करना शुरू करें। And say, God, these are the things that drive me. I want to do something. और ये सारी चीजें हैं प्रभु जी, मुझे उत्तेजित करता है और मुझे इसके विषय में कुछ ना कुछ करना है। You've given me the grace, God. I want to use it. Give me opportunities. हे प्रभु, मुझे आपने ऐसे ऐसे कृपाएं दिए हैं, मुझको उसको इस्तेमाल करने में समय और मौका दीजिए। So when we begin to recognize, it is showing us the direction in which we must serve God. और जब हम इसके बारे में और ज्यादा सोचते हैं, हम किस क्षेत्र में इसको इस्तेमाल करना है, उसका एक मार्गदर्शन मिलता है। And yesterday we also said that there are gifts which are connected to the grace. और हम कल देखे थे कि कुछ तोहफे हमारे जीवन में ऐसे प्रभु देता है, तोहफे नहीं तो अनुग्रह ऐसे प्रभु देता है जो उसके कृपा के साथ संबंधित रहता है। So we are able to do what God wants us to do. और हम वो सब चीजें कर सकते हैं जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। And the gifts, callings and the grace of God goes together. और जो बुलाहट है, परमेश्वर का बुलाहट है, उसकी कृपा, उसका तोहफे जो हमें दिए हैं, उसने सब एक साथ मिलकर चलता है। So when we have God's grace and then we start working with the grace of God,
we are able to do something. और जब हमें परमेश्वर की कृपा मिलता है, उस कृपा के अनुसार हम चलना शुरू करते हैं, तब हम प्रभु जो हमसे चाहता है वो करना शुरू करते हैं। So when you look at Apostle Paul in First Corinthians 15:10, he says that God gave me grace, but I labored abundantly. और पहला कुरिन्थियों 15:10 में लिखा हुआ है कि 10 में लिखा हुआ है कि मैंने Gave me grace, but उसने- still I labored abundantly. और प्रभु परमेश्वर ने मुझे कृपा दिया है, फिर भी मैं उसके लिए अधिक से अधिक श्रम करता हूं। So just because we have the grace for something doesn't mean we can now sit down and relax. I have the grace to sing, I have the grace to teach, so now I'm going to relax. और उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे परमेश्वर की कृपा मिला है इसलिए आराम से मैं बैठ जाऊं, But I have to work hard. लेकिन उसके विषय में मुझे परिश्रम करना है, मेहनत करना है। And we said that the next guidepost is to recognize the leading of God's Holy Spirit. और अगला जो मार्गदर्शक देखा था वो था कि परमेश्वर का जो आत्मा का अगुवाई को पहचानना है। And we said that the Holy Spirit speaks to us in our spirit. और हमने देखा था कि हमारी आत्मा से परमेश्वर बातचीत करता है। He speaks to us mainly by the word of God. क्यों? और वो मुख्य रूप से हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है। But apart from that, God may give us some ideas, some images, or He may give us dreams, visions, etc. to speak to us. और कई बार क्या होता है, उसके साथ साथ मुझे कई प्रकार के सोच विचार प्रभु देना शुरू करता है, और कभी कभी कुछ सपने दिखाता है, और कभी कभी जो करना है उसके बारे में एक चित्र रचकर मुझे दिखाता है। So all these are God speaking to us. ये सारे विषय जो है परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है। Just yesterday, one brother, he came and he had made some sketches of what he saw when he was praying, right? So he made sketches of that in a book, and he was showing me, see, on this date I made this sketch, on this date when God showed me something else I made this sketch, but everything talks about the same thing. और एक भाई कला के बताए थे कि वो जब प्रार्थना कर रहा था तो उस समय जो उसने दर्शने देखा उसके बारे में उसने उसको उसके बारे में उसने चित्र बनाया, और उसने बताया कि इस दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरे को प्रभु ने जो दिखाया उसके बारे में मैंने ऐसा एक चित्र बनाया करके बताया। So you see, God is speaking to us. वो ध्यान दें कि प्रभु परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करता है। Don't neglect it. और उसको जो है नकारे नहीं। And I really appreciate this brother had written down everything with the dates. मैं बड़े ही खुश हूं कि उस भाई ने जो कुछ प्रभु ने बताया उसको लिख लिया। So like this, when we keep a record of this is what God said, this is what God said, right? That is also showing us what God wants us to do. और जब हम वो चीजों को लिख लेते हैं और चीजों को सुनते हैं तो हम समझ पाते हैं कि प्रभु हमसे क्या उद्देश्य रखता है। Okay, and the sixth point where we stopped is to recognize the circumstances. और छठवां जो हमने जहां पे रुका था, fifth I think so. Sixth. In here it is fifth point. परिस्थितियों को पहचानना। और हिंदी में पांचवा भाग है, हाँ हिंदी में पांचवा है, परिस्थितियों को पहचानना। Yeah. So we have a scripture in Psalm 37 verses 23 and 24. और भजन संगीता 33 का 23 and 24. 37 का 23 और 24. I'll read it out and then they'll read it out in Hindi. So it says, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way.
Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. पर where it is in Hindi? Psalm 37, 24, 23, 24. It's not there. Oh, there we are. I am still switching. हिंदी में पेज नंबर 20 20 20 20 21 में Huh. हाँ 21 में It is there in the notes, so you can read it from the notes also. Oh, I am still standing there. Oh, here is the explanation. Yeah. So who's going to read it in Hindi? पढ़े Okay. So we see here that the steps of a good man are ordered by the Lord. मनुष्यों की गति यहोवा उसे दृढ़ हो करता है. Okay, so the steps of a good man being ordered by the Lord simply means that sometimes God Himself guides us in certain ways. और उसका मतलब ये है कि कभी कभी परमेश्वर जो है सही मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करता है. Now we want to do something, but we see that another door is open. हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम देखते हैं कि और दूसरा एक द्वार हमारे लिए खुल जाता है. And there is no option. We have to take that door. और हमारे पास और कोई चांस नहीं है या ऑप्शन नहीं है. हमें वही जो खुला हुआ द्वार है उस पे चलना, उसमें भी प्रवेश करना पड़ता है. So you see, sometimes these circumstances are God orchestrated. और देखें इसमें से हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है परमेश्वर के द्वारा नियमित किया हुआ बातें हैं. And as we take that door or take that opportunity, we will walk into the purposes of God. और हम जब उस द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं परमेश्वर के उचित उद्देश्य में हम चलना शुरू होते हैं. And so circumstances can be an indicator of what it is that God wants us to do. और हमारी परिस्थितियां कई बार क्या है, वो हमें एक मार्गदर्शन दिखा सकता है कि सच में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है. So yesterday I gave the example of Esther. That Esther, she was just trying to do what all the women of her times were doing, right? They took up the opportunity that the king gave. और हमने कल एस्तेर रानी के बारे में देखा था कि वो जो दूसरी कन्याएं थे, लड़कियां थे, वो जो कर रहे हैं वो उसके प्रकार किया था, लेकिन प्रभु ने उसको रानी बनने का एक मौका दिया. So the situation was such, the time was such that God positioned her for His purpose. और परमेश्वर ने उसके उद्देश्य की पूर्तिकरण के लिए एक उचित रीति से एस्तेर रानी को सही जगह पर बिठाया. Okay, so it was orchestrated by God. वो जो चीज है हम उसमें से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको नियमित किया गया था. So in this way we recognize that there are times when we may have a different plan, but the circumstance is such that God is leading us in a particular direction. और ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, हमारी परिस्थितियां ऐसे होता है कि परमेश्वर जो है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें उसकी ओर अगुवाई करता है. And it's not an accident that we are there at that time. और अचानक से नहीं हुआ है कि हम उस जगह पर उस परिस्थिति में हैं. It's as if God put us in that place so that we can draw closer to the purpose of God for our lives. ऐसा होता है कि परमेश्वर उस परिस्थिति में हमें खड़ा करता है ताकि परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे बारे में वो पूरा हो सके. And sometimes we don't understand even when we are in that circumstance. कभी-कभी क्या है, हम उस परिस्थिति में होते हैं फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं. When you look back in life, many a time when we look back, oh, that's why, I was there. That's why this happened. That's why God allowed me to do these things. And we
understand later on in life. कभी क्या होता है कि हम पीछे मुड़ के हम जब देखते हैं तब हम समझ पाते हैं कि इस कारण से मैं उस समय उस परिस्थिति में था। Okay, so very carefully though, certain circumstances, discern that certain circumstances can guide you into God's purposes. कई परिस्थितियों को सही मायने से जांचने से हमें जो है उसके उद्देश्य की ओर हमें ले जा सकता है। Okay, so now let's go into point 7. हम 7वें भाग में देखेंगे। Okay, I just did a elaborate recap so that all of you understand these things well. मैंने एक स्पष्ट रूप से जो हमने पढ़े थे उस सारे चीजों को एक और बार आपको समझाने की कोशिश किया ताकि आप लोग समझ जाएं। So the 7th one says recognizing godly counsel and wisdom. 7वां बोलता है जो ईश्वरी बुद्धि और ज्ञान को पहचान जाएं। Counsel is advice which is given by somebody who is more mature than us. जो काउंसिल का हिंदी परामर्श दिया जाता है, जो काउंसलिंग दिया जाता है वो वो व्यक्ति के द्वारा परामर्श दिया जाता है जो हमसे बुद्धि और ज्ञान में अधिक होता है। So there are times when we don't know what to do. कई बार ऐसा होता है हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। And at that time, it may be helpful to get counsel from somebody who's more mature, more experienced than us. और उस समय क्या अच्छा रहता है कि हमसे अधिक जानने वाला या हमसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर उस विषय में हम उसका अभिप्राय या परामर्श सुन सकते हैं। In spiritual matters, we may want to go to somebody who is strong in the word, who is strong in their walk with the Lord, and mature spiritually. और आत्मिक रीति से हम देख सकते हैं कि जब हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है या चलना है तो हमसे ज्यादा आत्मिक व्यक्ति जिसको ज्यादा आत्मिक चीजों के बारे में मालूम है उसके पास जाकर हम उसका अभिप्राय, उसका सोच विचार को या परामर्श को हम ले सकते हैं। So the Bible says that counsel will keep us safe. और परमेश्वर का वचन कहता है अच्छा परामर्श जो है वो हमें सुरक्षित रखता है। Proverbs chapter 11 and verse 14. नीति वचन 11 उसका 14 में लिखा हुआ है। It says where there is no counsel the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. पढ़ें जरा। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु संपत्ति देने वालों को बहुतायत के कारण बचाव होता है। Okay, so in life when we are making decisions, especially big decisions, it is good to take counsel from more mature people. हम जब हमारे जीवन के प्रमुख निर्णयों को लेते हैं, मुख्य निर्णयों को लेते हैं, ये अच्छी बात है कि हमसे अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसका सोच विचार हम ले या उसका परामर्श हमारे जीवन में लें। So I remember in my own life there was one point where I was working in a hospital. और एक समय ऐसा था कि मेरे जीवन में मैं एक चिकित्सालय में काम करती थी। And when I was working in that hospital, there was a person who came and she was going to establish a company in healthcare. The way some of the things that she was going to do, I was really passionate about. और ऐसा एक व्यक्ति एक बार आपके पास आए जो कुछ मेडिकल प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े कुछ पैमाने में करना चाहती थी। उसको देखकर मेरे अंदर जो है बहुत उत्तेजना उत्पन्न हुआ। Okay, so she visited the hospital and all, and she met me, and then she was saying, I want somebody like you to work for my company. और उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि अच्छा होता कि आपके जैसा एक व्यक्ति मेरे कंपनी के लिए काम करते। And I was very excited.
मैं बहुत ही उत्तेजित हो गई। I was really ready to quit my job and join the company because I loved what she told me. क्यों? और मैं अपना खुद जो काम कर रही थी उस समय उसको छोड़कर उसके कंपनी में मैं जुड़ना चाहती थी, क्योंकि जिस प्रकार से उनने उस कंपनी के बारे में और जो काम करना चाहती है बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। But those few days I became very anxious. I was not able to sleep also because I'm thinking, is it a good decision? Is it a bad decision? I'll leave my job, I'll take a new job. What will happen? और लेकिन उन दिनों में ऐसा हुआ कि मैं इस विषय के बारे में बहुत ही चिंतित हो गई और मुझे नींद भी नहीं सही से आता था, क्योंकि मैं ये सोच विचार में थी, क्या जो मेरे को जॉब दिया जा रहा है वो सही है, क्या मैं निर्णय जो ले रही हूँ वो सही है, क्या मैं सच में अपना काम छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। So at that point, because I was just not able to decide, it's a big decision, right? So I thought, why don't I go and ask? So there is a more experienced person, a senior person. So I went to that sir. I went to him and I said, this is the problem. This is the problem. Please guide me. और तब मैंने ये निर्णय लिया, अच्छा होगा कि मैं मेरे से ज्यादा जानकारी वाले मेरे सर से जाके अभिप्राय पूछूं या उनका सोच विचार क्या है समझ सकूं कि ये है मेरी परिस्थिति, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। Okay, and I'm so grateful to that sir for his counsel. और मैं उस सर के जो परामर्श मुझे मिला या जो अगुवाई मुझे मिला उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद रूपी हूं। He asked me a few more questions. उनने मुझसे कुछ और सवाल किए, Things like, how old is this new company? कितना पुराना है ये कंपनी जो शुरू हुआ है, What is the experience of this company? और ये कंपनी का इस क्षेत्र में, कंपनियों के क्षेत्र में कितना अनुभव है। So like this, he asked me many questions to understand. और इस प्रकार से कई सवाल मुझसे पूछा उनने ताकि मैं समझ सकूं और वो भी समझ सके। And finally he told me, don't quit your job. और आखिरी में उन्होंने मुझसे कहा, अपना अभी का काम जो है छोड़ना नहीं। And he told me, I know this is looking very attractive to you, but it's a bad decision if you quit your job. और वो उनने कहा, सही है, अभी आपके सामने जो नया अपॉर्चुनिटी आया, नया काम जो खुला है, बहुत बढ़िया है आपके लिए, लेकिन जो अभी काम है उसको छोड़ना बेवकूफी होगा। So I still couldn't understand, why is he telling me not to take that job? अभी भी मुझे समझ में नहीं आता कि उनने क्यों मुझसे कहा कि ये नया काम मत लो। But only later I found out that, all these dreams of setting up a company, she never set up a company actually. और आखिर में आगे जाके मुझे मालूम चला कि सच्चाई में ये जो बड़े सपने मुझे दिखाए थे इस दोस्त ने, उनने दिखाए तो था लेकिन उनने कभी कंपनी बनाया ही नहीं। Till date, later on, I googled and I saw this company was never really officially set up. और उन मैम ने जो है गूगल भी करके देखा और आज तक के दिनांक में देखा कि वो कंपनी है ही नहीं, बना ही नहीं है। And can you imagine if I had trusted someone and I had just made this choice in my life, where would I be? और आप सोच के देखें, अगर मैंने ये व्यक्ति जिसने उसका सपना जो मेरे से बताया, अगर उसके पीछे मैं चली गई होती तो मेरा भविष्य क्या होता। Okay, so I'm just giving you one small example in the area of work or career. और छोटा सा एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ आपके कार्य क्षेत्र के लिए। But there are many other areas where we can seek advice or counsel. और कई जगह है, कई क्षेत्र है जहां पर हम दूसरों का अभिप्राय या परामर्श को सुन सकते हैं। So when we are doing ministry, we can always ask somebody senior that how can I do this better? और जब हम सेवकाई कर रहे हैं तो हम में से उम्र से बड़े व्यक्ति के साथ या
ज्यादा अनुभव के व्यक्ति के साथ पूछ सकते हैं कि ये सेवकाई जो है और अच्छे से मैं कैसे कर सकूं। Or let's say, it's a marriage decision, going to get married. You can always ask somebody spiritually mature, is this a good choice? Am I making the right decision? और हो सकता है आप शादी के बारे में जब सोचते हैं, आपसे अनुभव ज्यादा वाला व्यक्ति या आपसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति के पास जाकर पूछ सकते हैं हम कि क्या ये जो मैं निर्णय ले रहा हूं या ले रही हूं सही है या गलत है। So it's helpful when you have mature people, godly people giving you advice. और ये बहुत ही अच्छा है जब हमसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति और या आत्मिक व्यक्ति के से एक अभिप्राय या परामर्श मांगना। Sometimes we believers, we make some foolish decisions just suddenly without asking anyone. और कभी कभी हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, अचानक से हम निर्णय ले लेते हैं, वो अंत में बेवकूफी बन जाता है। Okay, maybe some financial decisions. We just think, okay, I'm serving God. All the money I have, I just spend it. और कभी कभी क्या होता है, पैसे के मामले में सेवकाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक से कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं कि चलो सेवकाई में है, ये पैसा जो मिला है सब कुछ हम इसके ऊपर खर्चा कर देते हैं। Okay, so we get into trouble when we don't ask for godly good advice. हम परेशानी में पड़ जाते हैं तब जब हम परमेश्वर के उचित अभिप्राय या परामर्श को नहीं प्राप्त करते हैं। No, it takes humility to seek counsel, good counsel. एक नम्रता हम की भावना हमारे अंदर होना चाहिए, एक नम्र भावना हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम दूसरों के परामर्श को स्वीकार कर सकें। Now, sometimes when we think that I know everything, I know I don't need to listen to anybody, that's when we make mistakes, right? और कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। तब होता है जब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। So, counsel can be of three kinds. और परामर्श जो है, अभिप्राय, दूसरों का जो अभिप्राय है, तीन प्रकार से हो सकते हैं। The first one is counsel based on people's experience. पहला होता है लोगों के अनुभव के ऊपर जो परामर्श। So based on their knowledge and experience, somebody may advise you on what is a good choice to make. एक व्यक्ति के अनुभव के अनुसार, उसके जीवन में जो सीखा है उसके अनुसार कोई आपको परामर्श दे सकता है। Counsel can be based on God's word. So somebody could take you to God's word and then show you, hey, this is what the Bible says. And that's the second kind of counsel. और दूसरा परामर्श के बारे में ऐसा है कि वो व्यक्ति जिससे हम परामर्श कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमें परमेश्वर की वचन की ओर ले जा सकता है और हमें उसके बारे में परामर्श दे सकता है। Or the third kind of counsel is when somebody gives you an instruction based on prophetic inspiration. और तीसरा वो है कि भविष्यवाणी से प्रेरित होकर हमें जब वो व्यक्ति परामर्श देता है। So when people give us counsel, whenever it is based on God's word, we can readily take it. और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हमें एक परामर्श मिलता है, वो हमें आसान से स्वीकार कर लेना चाहिए। But whenever we receive counsel based on somebody's experience or even the prophetic word, we need to test it before we accept it. लेकिन कोई व्यक्ति भविष्यवाणी से प्रेरित होकर या अपने अनुभव से प्रेरित होकर जब हमें परामर्श करता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देके जांचना भी बहुत जरूरी है। But don't do it because somebody said something and you just go do it blindly. ऐसा ना कर हो कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसके ऊपर हमने कार्य करना शुरू कर दिया। So even when people counsel us, the final decision is what we make. और जब हमें कोई भी परामर्श देता है या अभिप्राय देता है तो वो अंत में जो निर्णय लेना है वो मेरा है। Okay, so a counsel is not a command. परामर्श जो है, अभिप्राय जो है, एक आज्ञा नहीं है। So it's okay. You listen to counsel of everyone.
then pray, and then make your decision. आप अच्छी बात है कि सब लोग जो आपको अभिप्राय बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं, उसको सुन लें, लेकिन अंत में आप खुद बैठकर प्रार्थना करें और वो निर्णय प्रार्थना के साथ लें। So many people will tell us that good counsel protected them from making bad choices in their lives. और हम हमें सुनने में आता है कि कई लोग बोलते हैं कि अच्छे परामर्श या अच्छे अभिप्राय को सुनने के कारण कई गलत निर्णय लेने से हम बच चुके हैं। I remember one pastor shared that because he was so passionate about ministry, when he was in school, he wanted to leave school and start ministry. और एक पासवान ने ऐसा कहते हुए मैंने सुना कि वो जो है अपना स्कूल का पाठ्य छोड़कर, शिक्षा छोड़कर उसको सेवकाई में उतरने का मन था। Okay, but when he wanted to do this, the parents told him, no, don't leave your studies, let's go to our pastor and you take counsel from the pastor. और लेकिन उसके माता पिता ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, अपना पढ़ाई मत छोड़ो, हम अपने पासवान के पास जाएंगे, वो आपको सही रीति से अगुवाई करेगा। Okay, so when he went to the pastor asked him the question, at what age did Jesus Christ start his ministry? पासवान के पास जब वो बालक को माता पिता लेके गए तो पासवान ने उनसे पूछा कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जब शुरू किया तो उनका उम्र क्या था? So the boy said around 30. वो बालक ने कहा 30 का उम्र। So the pastor told him, you still have some time. पासवान ने कहा कि आपके पास कुछ और समय है। Okay, you can wait till you're a little older and then you start ministry. Don't quit school now. और पासवान ने कहा अभी जो है अपना पढ़ाई मत छोड़ो, आपके पास कुछ और समय है, वो थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो उसके बाद सेवकाई करना। See, even Jesus to launch out into ministry, there was a correct time at which he started. और यीशु मसीह के जीवन में स्वयं देखते हैं कि उसको सेवकाई शुरू करने के लिए एक उचित समय था। And so this older person was able to give this advice, and that pastor, he continued his studies, and finally at the right time he launched out his ministry. और वो पासवान ने जो अगुवाई दिया था या परामर्श दिया था उसके अनुसार ने वो बालक ने किया, उसने आगे अपनी पढ़ाई किया और उचित समय में वो सेवकाई में उतर गया। Okay, and now all his education is helping him to do the ministry. और ये सारी जो उसने पढ़ाई किया था वो उसको ये सेवकाई को पूरा करने में सहायक है। Okay, so let me just stop here, and if you have any questions about counsel, advice, let's take it up. और यहाँ पे मैं रोकना चाहती हूँ और आगे परामर्श के बारे में या पढ़ाई के शिक्षा के बारे में अगर कोई भी आपको सवाल है तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। That still happens. So any questions about receiving counsel and that giving us direction? कोई भी सवाल है कि परामर्श के बारे में या हमें मार्गदर्शन के बारे में? Yes, जी। माइक एक व्यक्ति थोड़ा उठ जाओगे तो कोई उठ सकता है तो माइक ले लो बैठे बैठे की जगह पर। Ma'am, sometimes we take counseling from some good person. Yes. But as you said that we take our own decisions. Yeah. So sometimes after taking the counseling also we take wrong decisions. So how should we know that it is from God or it is from the Satan? Our decision is from God or it is from the Satan? How should we identify that? Yeah. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ व्यक्तियों से अभिप्राय या परामर्श ले लेते हैं और उसके बाद भी गलत निर्णय हम ले लेते हैं, तो हम कैसे समझ पाएं कि ये सही मायने में प्रभु के पास से था कि ये शैतान के पास से था? Okay. So, sister, see, these are all some steps which we are sharing.
ये जो है कुछ मार्गदर्शन है जो हम आपको सिखा रहे हैं. Okay, and we have to try the different things, हमें जो है अलग अलग चीजों को श्रम करके देखना है, because we are making an effort to arrive at the right decision. हम ये कोशिश में लगे हुए हैं कि सही निर्णय जो है वहां पर पहुंच सके. So, what will help us identify whether a decision is from God or from Satan? Two things. One is the Word of God. Remember, yesterday I said, when we have a renewed mind, we can prove whether it is the good, acceptable, perfect will of God. और कल जैसे हमने देखा था कि एक रीति है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये सही निर्णय है कि नहीं, वो है वचन के द्वारा. जैसे हमने कल देखा था कि हमारे मन को नया बनाने के अनुसार सही और अच्छा और पूर्ण रीति का निर्णय हमें मिलता है जो परमेश्वर के पास से होता है. Okay, and another confirming thing is, listen to the witness of the Holy Spirit in your spirit. आपके आत्मा के अंदर जो गवाही पवित्र आत्मा देता है उसको भी थोड़ा ध्यान दें. Okay, sometimes what happens is, like I told you, right? This person came and she said, nice company and all, but I was feeling anxious because something inside me was saying, can you believe her? Is it true? वो बहन जब आके मेरे को बोली कि ये कंपनी के बारे में, उसने जब इसका वर्णन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे आत्मा में एक संकोच था कि क्या ये सही है या गलत है. Okay. अंदर ही अंदर. So listen to the voice of the Holy Spirit in your spirit. और आपके आत्मा से जो पवित्र आत्मा वार्तालाप करता है या बातचीत करता है उसको थोड़ा ध्यान से सुने. So that itself will guide you. You will come to know. If it is from God, you will have so much peace. और वही चीज जो है पवित्र आत्मा जब आपकी आत्मा से बातचीत करेगा, वही एक बड़ा रीति हो जाएगा जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे वो परमेश्वर से है कि नहीं है, क्योंकि जो चीज परमेश्वर से होता है उसमें एक बहुत शांति होता है. Okay, that's fine, sister. Yeah, thank you. Any other questions about counsel, receiving counsel? और कोई व्यक्ति है जिसको डाउट है परामर्श के बारे में, दूसरों का अभिप्राय सुनने के बारे में? Okay, so should Christians go only to, or believers go only to believers for counseling, or can they go to unbelievers? So the thing is, it depends on which area you want counsel in. और वो निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में आपको परामर्श चाहिए. Okay, so let's say you have a legal problem. ऐसा उदाहरण ले कि हमें कोई कानूनी निर्णय की जरूरत है. Okay, and there is no believer lawyer. What you'll do? और आप ऐसा सोचे कि आप ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई विश्वासी वकील है ही नहीं, क्या करोगे? What will we all do? क्या करेंगे? Believer, not believer, lawyer is lawyer. I have to go to the lawyer. विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वकील होता है. Okay, so like this, there are areas where we may not get a believer and their advice in some of these areas. कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं हमारे सामने जहां पर हमें विश्वासी के पास से जो है परामर्श या अभिप्राय विषय के बारे में कभी-कभी नहीं मिलता है. Okay, so you get their advice, then you pray, and maybe you can ask some believers for their counsel also, and then make a decision. और विश्वासी के साथ हम लोग देख लें और उसके विश्वासियों के का अभिप्राय देख लें और अच्छे से हम परमेश्वर के वचन को पहला बेस्ट वही है और पवित्र आत्मा. Okay.
Yes, yes, yes. So confirmation is always good. That's what I'm trying to say. Don't make any decision in a hurry. Always get confirmation. Okay? You और can do. यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। एक दो तीन लोग से जो आत्मिक हैं उनसे परामर्श कर लें। Okay, let me just quickly answer a question which is on our chat, and then we can all go for a break. So, Brother Thomas says, Plan A of God for our lives, how do you determine it? Okay. और थॉमस भाई के पास से एक सवाल आया है कि प्लान ए जो परमेश्वर का मेरे जीवन के बारे में हो उसको मैं कैसे समझूं। So, Brother Thomas, that's what we are discussing. All these 9 points will help us identify that plan A. ओके और ये जो प्लान ए है परमेश्वर का मेरे जीवन के बारे में, ये जो 9 पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हमें समझाएगा इस प्लान ए को कैसे समझे। All right. So let's go ahead. Let's take a break. We'll come back at 3:05 and continue. और हम 3:05 को वापस आएंगे और आगे पढ़ेंगे। Thank you.